हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल तिवारी कार की ओर। इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में जानेंगे। स्कोडा रैपिड है हमारे पास। हम इसका ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करेंगे और कब चेंज होना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। और कितना डलता है इस गाड़ी में, कितना फिल करना है हमें, कितना इसके अंदर होता है, और स्टेप बाय स्टेप हम इस काम को करेंगे। तो अब शुरुआत करता हूं मैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो फिर मैं अब काम को स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले देख लेते हैं किलोमीटर कितना चली हुई है गाड़ी। 66,177 66,177 किलोमीटर चली हुई है ये। और ये ऑटोमेटिक कार है। ये वॉक्सवैगन की, स्कोडा की, दोनों में गियर बॉक्स यही सेम आता है। तो ये ऑटोमेटिक कार है, ये ऑटोमेटिक है। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, टम्परेचर देखना है कि अगर टम्परेचर ज़्यादा है, इंजन ज़्यादा गर्म है तो उस कंडीशन पे नहीं खोलना है, और टम्परेचर कम है तो भी नहीं खोलना है। अभी हम आइडल कंडीशन पर इसको 5 मिनट स्टार्ट रखेंगे। इसका टम्परेचर कम से कम 45 से 50 डिग्री लाएंगे, फिर इसका गियर ऑयल खोलेंगे हम। और ये कुछ इसका इंजन कंपार्टमेंट है, देख सकते हैं 1.6 इंजन है ये इसका TCM है। और ये गियर बॉक्स का ऑयल कूलर है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। और ये साथ में ये TCM है जो कि सोलोनाइट वाल्व द्वारा कंट्रोल होती है। सोलोनाइट वाल्व बॉडी होती है इसमें। और इसमें टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स होता है ये, जो कि टॉर्क कन्वर्टर यहाँ फ्रंट में ये सामने दिख रहा है। टॉर्क कन्वर्टर यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें भी ऑयल ही चलता है। इसमें 2 फैन होते हैं, एक के प्रेशर से दूसरा घूमता है। तो अब इसको हम खोलने जा रहे हैं। ये है इसका गियर ऑयल। तो देखते हैं इसका क्या पार्ट नंबर है, G0555025A2। ये इसका पार्ट नंबर है। इस तरह से ये 3 लीटर हमें बदलना है। 3 लीटर कैपेसिटी है इसकी, 3 लीटर चेंज होगा। तो अब मैं इसको चेंज करूँगा। इस गियर बॉक्स में वैसे तो 6.5-7 लीटर के आसपास गियर ऑयल आता है। अभी मैं कार को लिफ्ट कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ। और चेंज करने से पहले इसका लेबल, कार का लेबल जो है ऊंची नीची ना हो, कहीं से भी प्लेन हो, और लिफ्ट पर हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी हमारे पास लिफ्ट है, मैं लिफ्ट पर लगा करके इसको कर रहा हूँ। तो यहाँ ये सामने दिख रहा है, सम्प जैसा दिख रहा है चैम्बर। इसमें एक ये साइड में बोल्ट लगे हुए हैं, एक मेन है जो यहाँ से ड्रेन करना है मुझे। तो यहाँ 5 की एलंकी से इसको हम खोल लेंगे। तो इस तरह से इसको हमने खोला था 5 की एलंकी से। और अब यहाँ से हम ये जो ऑटोमेटिक गियर ऑयल है इसको ड्रेन करेंगे। इसके अंदर भी एक गियर ऑयल लेवल प्लग लगा हुआ है इसके अंदर, जो कि उसको भी 5 की एलंकी से खोलना पड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं खोलेंगे तो पूरा गियर ऑयल बाहर नहीं आएगा। वो लेवल चेक करने के लिए लगाया जाता है। तो अभी मुझे ये लेवल प्लग को खोलना है ताकि गियर ऑयल पूरा बाहर आ जाए। इसका गियर ऑयल ATF ऑयल चेंज इंटरवल टाइम है 60,000 किलोमीटर। हर 60,000 किलोमीटर पर इस गियर ऑयल को बदलना चाहिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर पूरे प्रोसेस के साथ बदल रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये प्लग है, लेवल प्लग। तो ये इस तरह से खोलने के बाद निकल जाता है। पहले ड्रेन प्लग खोलना है। और ये हमने मेजर जग रखा हुआ है ताकि यहाँ पर हम चेक कर सके कि हाँ कितना गियर ऑयल गाड़ी से निकला है, क्योंकि हम तो श्योर हैं कि हाँ इसमें 3 लीटर गियर ऑयल डलता है। और बाकी और लोगों को भी पता होना चाहिए ना कि कितना डलना चाहिए इसमें। तो हमारे पास तो लिस्ट आ जाती है, हम पढ़ लेते हैं, इसके बारे में मुझे पता चल जाता है कि हाँ कितना डलेगा। तो पूरा ड्रेन हो जाए उसके बाद देखता हूँ कितना निकला है, और उसके बाद फिर बात करेंगे कितना डलेगा इसमें। और इसके फ़िल्टर का भी मैं अभी एक फ़ोटो डाल दे रहा हूँ, किस तरह से इसका ATF ऑयल फ़िल्टर होता है, जो कि ये खोलने के बाद दिखता है। अभी मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये है इसका फ़िल्टर है, ATF ऑयल फ़िल्टर।
जो कि ये ऑयल सम्प खोलने के बाद अंदर से ये लगा रहता है। ये पूरा खोलना पड़ता है तब जा कर के ये दिखता है। तो 2 बोल्ट लगे हुए होते हैं इसके फ़िल्टर के, वो खोलने के बाद वो निकल जाता है। आसान है थोड़ा, पर फ़िल्टर अभी मुझे मिला नहीं तो मैं इसको नहीं चेंज कर रहा हूँ। अब ये प्लग लगा दूंगा मैं। गियर ऑयल पूरा निकल गया है, एटीएफ ऑयल निकल गया है, और इसको टाइट कर दूंगा और फिर देखेंगे, इसमें चेक करेंगे कितना ऑयल निकला है। उसके बाद का प्रोसेस एक और है, यहाँ पर मैं अडेप्टर लगाऊंगा। तो अब मैं गियर ऑयल देख लेता हूँ कितना निकला हुआ है। यहाँ ये प्लग टाइट कर दिया, ये देख सकते हैं ये करीब 2 लीटर के आसपास निकला है। 2 लीटर निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे पास एटीएफ ऑयल है। ये एटीएफ ऑयल काफ़ी महंगा आता है, और ये हमारे पास जो टूल है मैं इससे फिल करूँगा। ये अडेप्टर है जो कि मैं इसको लगाऊंगा। ये देख रहे हैं आप, ये नीचे से सम्प में लग जाएगा और इसके थ्रू यहाँ पर बोतल टाइट कर दूंगा मैं। ये टाइट हो गई एक बोतल, और ठीक है, तो इसको यहाँ पर अभी फ़िलहाल नीचे रख देंगे और ये अडेप्टर को टाइट करेंगे हम। यहाँ इसको आसानी से लगा देंगे। बहुत ही मतलब इजी तरीका है ये। और एक तरीका और है, वो भी वीडियो आने वाली है हमारे चैनल पर, कि बिना टूल के भी कैसे गियर ऑयल को डाल सकते हैं इन गाड़ियों में। तो उसके लिए क्या है, पाइप लगाना है, एक बोतल काट करके लगाना है और गियर ऑयल सीधा वहाँ से डाल देना है। वो भी ठीक है, पर हमारे पास टूल है तो हम टूल से डालेंगे, इससे अच्छा रहता है। अब यहाँ से ये दूसरी बोतल भी डल गई, तो इसको भी खोल लेंगे हम। दूसरी बोतल भी लगा देंगे। इसमें 2-3 लीटर गियर ऑयल स्टोरेज ही रहता है अंदर। जैसे कि टॉर्क कन्वर्टर में 1 लीटर तो उसमें भरा ही रहता है। गियर बॉक्स के जो वॉल बॉडी है, गियर बॉक्स की सोलोनाइट वॉल बॉडी, उसमें भी एक लीटर के आसपास गियर ऑयल उनकी लाइनों में भरा ही रहता है। कुछ ऑयल जो है प्लेटिनरी गियर है उसके अंदर पड़ा रहता है। तो 3 लीटर 2.5-3 लीटर गियर ऑयल जो है, एटीएफ ऑयल, गियर बॉक्स के अंदर ही पड़ा रहता है, वो निकलता नहीं है। तो यहाँ से हम अब ये 3 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ड्रेन करने के बाद जो डलता है इसमें गियर ऑयल, एटीएफ ऑयल जो ड्रेन करने के बाद डलेगा वो डलेगा 3 लीटर। तो 3 लीटर हम इसमें फिल कर देंगे। ये तीसरा डब्बा लगा दिया हमने। अब तीसरे डब्बे के बाद फिर इसमें आगे देखते हैं करना क्या है। तो इस तरह से गाड़ी थोड़ी सी उठी हुई रहती है और हम टूल से आराम से डाल देते हैं। ये गियर ऑयल पूरा डल गया 3 लीटर। और अब इसमें आगे का प्रोसेस, ये टूल खोल देना है। टूल को निकाल लूँगा मैं यहाँ से। पहले अब यहाँ से ये नट को लगा दूँगा, ड्रेन प्लग को, क्योंकि वो लेवल प्लग तो मैंने पहले ही लगा दिया था, वो ज़रूरी है लगाना। और ये 2 डब्बे यहाँ हैं। एक डब्बा जो था वो इसमें बंधा हुआ था पहले से ही टूल में, तो वो 4 डब्बे हो रहे हैं, तो इसलिए 3 डब्बे ही डले हैं इसमें। इसको टाइट कर देंगे और साफ कर देंगे यहाँ से ड्रेन प्लग। और फिर इसको मैं डाउन करूँगा गाड़ी को नीचे। उसके बाद का प्रोसेस भी जान लेंगे क्या है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी मैं गाड़ी को डाउन कर लेता हूँ यहाँ साफ करके। तो ये टूलों की वजह से कितना आसान हो जाता है काम। कुछ ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है और काम आसानी से हो जाता है। अब कार को स्टार्ट करना है। मैं कार को स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको 2 मिनट तक आइडल कंडीशन पर छोड़ देना है, ताकि गियर ऑयल का सर्कुलेशन सभी लाइनों में हो जाए। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस ये है कि मुझे 3 सेकंड को पे हर गियर पे ले जा कर के होल्ड रखना है। 3 सेकंड। जैसे आर पे लाए तो वहाँ 3 सेकंड के लिए रोक दिया, डी पर लाए वहाँ भी 3 सेकंड के लिए रोक दिया।
3 या 5 सेकंड रोक सकते हैं, कोई वो नहीं है। 5 सेकंड 7 सेकंड अपना जो भी सिस्टम है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से स्लोली मूवमेंट करना है 3 या 5 सेकंड रोक करके। ठीक है, 1-2 बारी इस प्रोसेस को करना है तो इस तरह से। और उसके बाद नीचे और इसी तरह ड्रेन प्लग खोलकर ATF ऑयल लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।